केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बैंकों की भूमिका पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आरबीआई पटना के तत्वाधान में डायरेक्टर संजीव दयाल ने इस 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डायरेक्टर संजीव दयाल ने बताया कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए हम लोग अक्सर बैंकों को इस तरह का कार्यशाला का आयोजन कर दिशा निर्देश और जानकारियां देते रहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के कर्मियों को, खासकर जो एमएसएमई से जुड़े हैं, उनको रिजर्व बैंक की नई पॉलिसियों की जानकारी देते रहता है। मुजफ्फरपुर में आज 29वां कार्यक्रम है। इसमें 1000 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया हुआ है। उनका दायित्व है कि उद्यमियों को जो समस्याएं हैं उनको समझें और उन पर काम करें। बैंक की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, इस पर जानकारी दिए गए हैं। साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों में हमारा बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है कि यदि आप अपना पहचान, पासवर्ड, पिन और ओटीपी किसी से शेयर नहीं करते हैं तो आप लगभग इन फ्रॉड से सुरक्षित रह सकते हैं। फिर भी यदि किसी के साथ फ्रॉड होता है तब आरबीआई की गाइडलाइन के तहत उदाहरण स्वरूप यदि आप 3 दिनों के अंदर बैंक को सूचित करने के बाद कई मामलों में ग्राहकों की लायबिलिटी 0 हो गई है, यानी कि आपको पूरा पेमेंट कर दिया गया है। खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं आरबीआई पटना के डायरेक्टर संजीव दयाल। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज हम यहाँ ये एक वर्कशॉप कर रहे हैं जिसको NAMCAP ये कहते हैं, नेशनल मिशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ बैंकर्स फॉर एमएसएमई सेक्टर। ये हम हर क्वार्टर में एक बार किसी जिले में जाके जो बैंकर्स हैं, जो एमएसएमई लेंडिंग से जुड़े हैं ना, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका नॉलेज, साथ साथ आरबीआई के जो रिसेंट पॉलिसी गाइडलाइंस है एमएसएमई सेक्टर के लिए, उनके लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। उसी कड़ी में आज हम मुजफ्फरपुर में आए हैं। इसमें हम आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम रिजर्व बैंक 2015 से कर रहा है और ये आज का हमारा प्रोग्राम 2 दिवसीय प्रोग्राम मुजफ्फरपुर में हमारा 29th प्रोग्राम है। और इसके पहले तक हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 1000 बिहार के बैंकर्स को ट्रेनिंग दिया हुआ है। ट्रेनिंग में खास क्या-क्या किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है? ट्रेनिंग में ये ट्रेनिंग स्पेसिफिक एमएसएमई सेक्टर के लिए है और एमएसएमई सेक्टर से जुड़े जितने बैंकर्स हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग सो दैट कि वो एमएसएमई सेक्टर में जो बोरोवर्स हैं ना, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है उनको समझे और बैंक के जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है ना, उसके अंतर्गत वो काम करें। बैंक के नाम पर साइबर फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए साइबर फ्रॉड में जो यूज करते हैं उनमें भी थोड़ा कुछ डूज एंड डोंट्स है। अगर उसका हम इस अपने वो जो डूज एंड डोंट्स को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं एक सिंपली बता दूं, आप अपना वो जो मोबाइल ऐप है उसका जो आपका पासवर्ड है, जो पिन है, जो ओटीपी आता है, ये सब अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। और अगर फ्रॉड हो भी जाता है तो आरबीआई के गाइडलाइंस हैं, जहां पे अगर आप प्रिस्क्राइब पीरियड में, फॉर एग्जांपल अगर 3 दिन के अंदर अगर आप अपना कंप्लेन कर देते हैं तो हो सकता है, और बहुत से केसेस में आपकी लायबिलिटी 0 हो गई, अर्थात कि आपको फुल रीपेमेंट कर दिया गया है। सर, खासकर लोन ग्रांट को लेकर क्या सरल सुझाव दिए गए हैं या पहल किया गया, उस पर थोड़ा सा बता दें। नहीं, लोन में ये है कि बैंक्स को जो भी एप्लीकेशन आता है उनको डिस्पोजल करना है, या तो वो सैंक्शन लेटर देंगे या रिजेक्शन लेटर देंगे, और वो उनको जो भी उनका एक प्रिस्क्राइब है इंटरनल गाइडलाइन उसमें देना है। तो हर आवेदक को, चाहे उनका लोन सैंक्शन हुआ हो या भारतीय रिजर्व बैंक बिहार और पटना में हम पोस्टेड है, हमारा ऑफिस पटना में है। तो आज मुजफ्फरपुर में हम लोग ये NAMCAP, जैसा इन्होंने बताया, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उनके जो नीड्स हैं फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर, उसको एड्रेस करने के लिए ये हमारा है नेशनल मिशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ बैंकर्स और फाइनेंसिंग एमएसएमई। ये क्वार्टर में एक बार हम करते हैं और हम जिले में जाके करते हैं जहां हम आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल है, और बैंकर्स में और जो इंटरप्रेनर्स है और जो अदर स्टेक होल्डर्स है
और एमएसएमई को बढ़ाने के लिए एक तो हमारा नैमकैब्स है, जहां हम बैंकर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका नॉलेज और उनके जो सॉफ्ट स्किल्स है उसको हम डेवलप करते हैं। साथ साथ हम जो लेटेस्ट जो आपके आरबीआई के गाइडलाइंस हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं और इस क्षेत्र में जो रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स है उसकी जानकारी देने के लिए हम ये वर्कशॉप बैंकर्स का करते हैं। यहाँ पे आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एमएसएमई सेक्टर का इम्पोर्टेंस इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया के डेवलपमेंट को देखते हुए हम इस इकोसिस्टम के जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी हम बैठक करते हैं। इसी प्रोसेस पे हम टाउन हॉल भी करते हैं। बट ये यहाँ मुजफ्फरपुर आने का हमारा उद्देश्य यही है। और दूसरा कि जैसा उन्होंने बताया, ये हमारा 29 हमारा वर्कशॉप बिहार में है और अभी तक हम लोगों ने लगभग 1000 बैंकर्स को डायरेक्टली इस वर्कशॉप के थ्रू ट्रेन किए हैं। और ये जो नैमकैब्स है, मिशन मोड में हम ट्रेनिंग 2015 से रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाज़त। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहीं हमारे साथ और देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।